जनगणना कराई थी, उसमें जो तकनीकी का सहारा लिया गया, जिस कंप्यूटराइज भक्ति छूटे अभिमान, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है से प्रभु तुझ, तेरे तुझको सो पता, क्या लागे प्रभु सत कबीर। मनभंग साहब, हमारे रमेश साहब 3 करोड़ के लगभग में आंकड़ा लगाया गया है कि सभी जाति बिरादरियों में कबीरपंथियों की संख्या जो है 3 करोड़ के लगभग है। और कबीरपंथियों की जो मठ है यहाँ बिहार में हजारों जो मठ पड़े हैं, तो कुछ मठों से तो प्रचार प्रसार, सामाजिक कार्य, लोक कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, और कहीं कहीं तो मठ की स्थिति बहुत ही खराब है। तो कबीर पंथ का एक बहुत बड़ा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, भारत में भी नहीं, विश्व में भी लोग कबीर, अन्य कंट्री में भी कबीर पंथियों की संख्या काफ़ी है। लेकिन हम लोग भारत देश के अंदर में रह करके ही अपने कार्यों को, अपने बातों को रखते हैं। अभी जनगणना हुआ है, उस जनगणना में कबीरपंथियों की संख्या पूरे भारत में कई 1 करोड़ है, हर एक प्रदेश में। लेकिन अन्य प्रदेशों की तो बात लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग प्रदेश भर के भी कार्य कर रहे हैं। और बिहार सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कबीर पंथ की जो संख्या है, उस संख्या को देखते हुए जनगणना के हिसाब से, जैसे नंदलाल शास्त्री जी हैं और कौन है नाम संयोजक है मनभंग दास शास्त्री और महंत रमेश दास जी मुख्य सलाहकार हैं, महंत दिवाकर दास और महंत अशोक दास। आज जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है 18 अगस्त को आयोजित होने वाली संयुक्त सम्मेलन, कबीर धर्मावलंबियों का एक संयुक्त सम्मेलन 18 अगस्त को आयोजित है। उसी में उनके सरकार का, बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कबीर संस्था का, कबीर धर्मावलंबियों का जो मांग है, मांग को लेकर के ये संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उस मुख्य मांग में मैं विस्तार से नहीं, संक्षेप में बताना चाहता हूँ उपस्थित साथियों को। उसमें है कि जो बिहार सरकार का सर्वेक्षण हुआ था, जातिगत सर्वेक्षण, और 2023 में, उसमें फॉर्मेट में 7 कॉलम था, 7 अन्य धर्मावलंबियों के लिए स्थान दिया गया था। इसमें कबीर पंथ धर्मावलंबियों का स्थान नहीं दिया गया था। जो हमने इसको अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि कबीर धर्मावलंबियों को उसमें स्थान जो नहीं दिया गया कॉलम, उनके लिए इस धर्मावलंबियों के संत महात्माओं को, महंतों को खासी नाराजगी है। इस सब को, विचार को, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन 18 अगस्त को किया जा रहा है। और व्यवहारिक का संयुक्त राष्ट्र बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। हाँ, और कबीर धर्मावलंबियों के लिए जो पूरे राज्य भर में, प्रदेश भर में, पूरे प्रांत में मठ है, और उस मठ में दिशा को सुधार हेतु, उसको जीर्णोद्धार हेतु, और उसकी जो परिकल्पना की थी संत साहब कबीर साहब ने, वो परिकल्पना को और आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने जो खास करके समाज में कुरीतियों के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई, समाज में जो कुरीतियां थी, चाहे पाखंड था, उसके खिलाफ जो आवाज उठाई, आज के युग में भी इस
इसकी बहुत ही प्रासंगिकता है। भले उस जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर नहीं था, लेकिन अभी उस समय भी कितनी उनकी प्रासंगिकता थी कि आज के जमाना में भी उनकी प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। खास करके आज के जमाना में जितना कट्टरपंथ लेकर के लोग चलाए जा रहे हैं, गाय के नाम पर सरकार, चाय के सरकार बनी, चाय के नाम पर, फिर गाय के नाम पर अटक गई, और जितना दिन सरकार चली 7 साल 8 साल, उतना दिन अपने विकास के मुद्दों से भटक गई। केंद्र सरकार की बात मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, उसमें कोई दलगत की भावना नहीं है। इन्हें हम लोगों को जो उद्देश्य है, कबीर साहब की जो उद्देश्य है, कबीर साहब की जो विचारधारा है, उसको और कैसे जन जन तक पहुंचाएं। इसके कार्यक्रम के ही माध्यम से, जैसे अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी एक जागरूकता का माध्यम है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग जागरूक होंगे, जितने लोग सुनेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो लोग भी जागरूक होंगे, उनकी प्रासंगिकता, उनकी महत्व को और समझेंगे। इनसे हो गए, और 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, 1 बजे के बाद ही कार्यक्रम का समापन होगा। और हमारे अभिभावक कुल हैं मनभाग दास जी, और मनभाग दास जी अपना कुछ विचार रखेंगे। हम चाहते हैं कि आए अपना कुछ विचार साझा करें लोगों के साथ। और अपने विचार से उपस्थित संतों को अवगत कराएं। अपने आइए, आसन ग्रहण कीजिए, और अपने जो महंत हैं नंदा जी, उन्होंने चुनाव भी लड़े, लोकसभा का पटना साहिब लोकसभा से, और चुनाव में जो भी वोट आए, लेकिन इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई कि कबीर साहब की ओर से एक चुनाव मैदान में भी उम्मीदवार थे। इनको जय स्वागत है, ताली बजाइए, भागीदारी और अपने विचार व्यक्त करेंगे मंच के माध्यम से उपस्थित संतों से।